हाईएस्ट वेट मेरा 115 केजी पहुंच गया। तो कभी 5 केजी कम करते तो 8 केजी गेन हो जाता, कभी 36 केजी तक गेन किया था और ऑलमोस्ट 50 केजी गेन कर लिया। वो ट्रिगर पॉइंट बहुत ज्यादा भारी पड़ा मेरे लिए एंड आई रियलाइज दैट आई डोंट थिंक आई कैन डू लाइफ एनी मोर। 25th बर्थडे नाइट आई थॉट दैट इट इज बेटर टू एंड माई लाइफ। अगर फिर से डाइट स्टार्ट करते या लोगों को पता चलता तो उनका पहला चीज होता फिर से इतनी बार तो कर लिया, इस बार क्या अलग होगा। ज्यादा स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस नहीं किया डाइट में। आई यूज्ड टू ईट एवरीथिंग, जहां मेरा प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, इवन डिजर्ट आई यूज्ड टू हैव लाइक वंस अ वीक। स्टार्टिंग में हिम्मत नहीं थी जिम जाने की। आई डिड नॉट वांट टू बी द फैटेस्ट गर्ल एट द जिम एंड आई एक्चुअली लॉस्ट 15 kg just by walking and controlling my diet. मेरा नाम मावरा मकबूल इशाक है और हम कैलकाटा से हैं। दिस इज़ माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरा हाईएस्ट वेट 115 kg था और आज मेरा वेट अराउंड 55-56 kg है। ये स्टार्ट तो 9 साल में हो गई थी। अभी कोई भी मोटा बच्चा होता है तो उसको बहुत एहसास दिलाया जाता है ना कि आपको वज़न कम करना है। तो एट 9 years माई वेट वॉज 62 kg एंड जब बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा दिखता है और बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह खुल जाते हैं। तो बहुत लोग ने जताया ये चीज़ को, बताया, तो तब से ही था कि मेरे में ना कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है। तो जब लोग वेट के लिए बुरा भला बोलते थे या बुली करते थे तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता था ना कि वेट ज़्यादा है या हेल्थ के लिए। मेरे दिमाग में ये आता था कि हम और बच्चों जैसे नहीं हैं, तो थोड़ा सा ना इसको फिक्स करना है। तो स्टार्टिंग तो 9 साल से ही हो गई थी और वो अभी तक ही चल ही रही है बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का कोई स्टॉप पॉइंट होता नहीं है, अपने आप को बेहतर करने का कोई स्टॉप पॉइंट होता नहीं है। तो हाईएस्ट वेट मेरा 115 kg पहुंच गया था, लेकिन ये 62 से 115 kg नहीं पहुंचा था। 9 साल से लेके 25 साल में बहुत बार वेट लॉस किया और बहुत बार वेट गेन किया। तो कभी 5 kg कम करते तो 8 kg गेन हो जाता, कभी 36 kg तक गेन किया था और ऑलमोस्ट 50 kg गेन कर लिया। तो बिफोर इट रीच्ड 115 आई हैड लॉस्ट weight from 96 had come down to 62 एंड उसके बाद 7 महीने के अंदर 62 से 115 kg में चला गया वेट। तो ये 15 साल में 110 kg से ज़्यादा वेट लॉस किए थे और फिर वो गेन कर लिए। लेकिन मेरे लिए सबसे मेजर पॉइंट था जब मेरा 25th बर्थडे नाइट था। तो आई रियलाइज्ड कि मेरे पास तो जॉब नहीं है, हम वापस मॉम डैड के घर पे आ गए, मेरे बैंक में पैसे नहीं है और मेरा कुछ 4 साल का रिलेशनशिप टूट गया। And I was at my heaviest, 114.9, which is almost 115 kg. तो मेरे दिमाग में था यार इससे कोई आगे बढ़ना तो छोड़ो, हम शायद 10-15 साल पीछे चले गए। वो ट्रिगर पॉइंट मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मोटिवेट नहीं किया, वो ट्रिगर पॉइंट बहुत ज़्यादा भारी पड़ा मेरे लिए एंड आई रियलाइज दैट आई डोंट थिंक आई कैन डू लाइफ एनी मोर। कि पता है क्या, मतलब लाइफ में ना इतनी मेहनत कर लिया, 15 साल से वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन हो जा रहा है, अंदर की जो इतनी चीज़ें हैं उसको कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आई रिमेम्बर 9 साल की उम्र से आई स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज मेरे खाने पे कंट्रोल नहीं था एंड मेरे दिमाग में था कि वेट लॉस करना। तो जितनी बार हम खाते थे ना, 90% ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम एंड थ्रू आउट माई फूड। सो आई यूज्ड टू फोर्सफुली प्यूक इट आउट। तो मेरे दिमाग में था ठीक है यार, खा तो लिया, उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो बॉडी में लगेगा नहीं, कैलोरीज तो जाएगी नहीं। ये कुछ 10 साल बाद मेरे को पता चला कि ये क्लिनिकली डायग्नोज्ड ईटिंग डिसऑर्डर है जिसको बुलिमिया बोलते हैं। एंड ये आप पे इस तरह हावी हो जाता था कि कभी फंक्शन में गए या किसी और के घर पे गए ना, तो अब किसी और के घर पे गए तो वो खाना खिलाना इज द फॉर्म ऑफ लव। तो खा तो लिया, उसके बाद आई यूज्ड टू स्नीक आउट कि वॉशरूम में जाना है सो आई कैन प्यूक इट आउट, क्योंकि नहीं तो फिर वो तो बॉडी में दिखने लगेगा, वेट गेन हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ों को सॉल्व करना एक ना वो बहुत बड़ा सा उलझा हुआ चीज़ हो गया था मेरे दिमाग में। मेरे को लगा कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, मेरे में है ही नहीं कि अब हम अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करें। सो ऑन माई बर्थडे नाइट, 25th बर्थडे नाइट, आई थॉट दैट इट इज़ बेटर टू एंड माई लाइफ। इट इज़ ईजियर बिकॉज लिविंग वॉज सो मच मोर पेनफुल। So I took pills in my hand and I decided to end my life. But the thing with trying to end your life is कि हम सब में एक survival instinct होता है। आप एक चींटी को भी पानी में डाल दोगे वो हाथ पैर मारेगा निकलने के लिए।
तब मेरे को ना उस टाइम पे लगा यार मेरे प्रॉब्लम्स इतने बड़े नहीं है, इफ आई डाई टुडे ना मेरे साथ उम्मीद खत्म हो जाती है. तो आई डिडंट वांट टू डाई एंड आई वेंट एंड आई थ्रू अप द पिल्स. And that was the point when I started my transformation journey, where I changed everything, not just lose the weight, but completely transform. तो एक चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि मेरा माइंडसेट जो खाने को लेके था, जो मेरे खुद की इमेज को लेके था, मेरे को हमेशा से ये लगता था ना, आई वॉज दैट फैट फ्रेंड, ना फनी फैट फ्रेंड, या ये तो पहलवान है, या फिर जो बुलिंग करते हैं ना लोग, जो बचपन से नाम देते तो वो सारे नाम आपके दिमाग में रह जाते हैं. तो वो माइंडसेट को चेंज करना और ये बिलीव करना कि नहीं हम कर सकते हैं. I have it in me. That was a challenge. That was one of the biggest challenges. Second was I had thyroid. I had PCOD. Both of them make weight loss very difficult. It's a vicious cycle. Weight loss difficult करता है, ज़्यादा weight है तो फिर वो और trigger हो जाता है. Third was the ecosystem I was in. कि जिस ecosystem में हम बड़े हुए हैं वहाँ पे लोगों की सोच थोड़ी वैसी ही है. नॉर्मल इंडियन सोसाइटी वाली सोच है. अगर फिर से डाइट स्टार्ट करते या लोगों को पता चलता तो उनका पहला चीज़ होता फिर से, इतनी बार तो कर लिया, इस बार क्या अलग होगा. तो ये सारे चैलेंजेस भी थे मेरे पास. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई हैड नो नॉलेज कि कैसा करना. बचपन से सुना है कम खाओ ज़्यादा चलो, दैट डजंट रियली वर्क. बट ये एक लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम, द नेगेटिव इकोसिस्टम एंड माई ओन माइंडसेट, and thyroid, PCOD, high cholesterol, high uric acid, these were all the challenges I had to face. Starting में when I was at my heaviest, my diet mostly was processed food. हफ्ते में 7 में से 4 दिन पिज्ज़ा हो गया, KFC हो गया, फिक्स्ड है. एक दिन कलकत्ता से है तो बिरयानी तो खाना ज़रूरी पड़ता है. फिर मुगलई, हमारे घर में नॉर्मल खाना है बटर चिकन. मम्मी को बोलो क्या बना है बेटा, नॉर्मल चिकन बना है विच इज़ बटर चिकन जिसमें तेल तैर रहा है. तो मेरा खाना ऐसे ही था. एंड डिज़र्ट. Till date, I cannot say no to dessert. I don't say no also. But मेरे को ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ मीठा तो खाना होता है. कुछ नहीं है ना, केक आइसक्रीम कुछ नहीं है ना, तो आई हैव लाइक पूरा चॉकलेट का स्टैश. तो मेरा डाइट पहले ऐसे था. उसके बाद जब स्टार्ट किया तो ज़्यादा चेंजेस नहीं किया. लाइक ऐसा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे. जो घर पे था उसका क्वांटिटी कम कर दिया. तो पोर्शन कंट्रोल करके मेनली वो खाएं. फिर करते करते जब समझ में आया कि अच्छा ये खाना है, ये नहीं खाना है, या अगर चिकन भी खा रहे हैं ना तो उसका मसाला थोड़ा हटा सकते हैं. उस टाइम पे नहीं था कि ग्रिल चिकन खाना है या खुद से बनाओ या ये. तो वो थोड़े थोड़े करके नॉलेज होते होते आज डाइट कम्प्लीटली डिफरेंट है. लाइक यू वोंट बिलीव, बिकॉज आफ्टर आई लॉस्ट द वेट आई गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट खाना होता है. अब वो खाते खाते आज मैंने स्टेपल इज समथिंग ना जो आप क्रेव करते हो. एक बार खा लिया ना शादियों में जाके, घर का खाना दाल चावल है ना, तो मेरे लिए घर का खाना इज ग्रिल चिकन, 1 big bowl of vegetables and sweet potato. Like I crave that. My palate has completely changed. So ज़्यादा स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस नहीं किया डाइट में. I used to eat everything. जहाँ मेरा प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, even dessert, I used to have like once a week. Even then, I didn't compromise on that. Because जितना आप रिस्ट्रिक्ट करोगे ना, उतना आपके दिमाग में रहेगा मेरे को केक ही खाना है. आप बोल रहे ना ये नहीं मत खा यार, केक मत खा, नहीं अब तो मेरे को केक ही खाना, तो केक खा के दे. तो रिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं किया. आई ट्राइड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स. जैसे मेरे को मालूम है कि मेरे को रात में ना कुछ मीठा खाना ज़रूरी है, नेटफ्लिक्स लगा के ना कुछ मीठा खाना ज़रूरी है. तो आई स्टार्टेड मेकिंग प्रोटीन पैनकेक्स. I started having a lot of fruit yogurt. I started having like big fruit bowl with like a protein mousse on top of it. So करते करते मेरे को समझ में आया कि यार रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हेल्दी और अल्टरनेटिव ढूंढ लो. स्टार्टिंग में हिम्मत नहीं थी जिम जाने की. आई डिड नॉट वांट टू बी द फैटेस्ट गर्ल एट द जिम. तो स्टार्टिंग में आई वाज लाइक ठीक है छत पे ना 1 घंटा वॉक करेंगे. तो एवरी इवनिंग आई यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू पुट म्यूजिक इन. एंड आई यूज्ड टू थिंक ना पतले होंगे ना तो ये कपड़ा पहनेंगे, पतले होंगे ना तो यहाँ जाएंगे. ऐसे करते करते स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई एक्चुअली लॉस्ट 15 kg जस्ट बाय वॉकिंग एंड कंट्रोलिंग माई डाइट. जो स्टार्टिंग के 15 kg थे ना सिर्फ इससे वॉक करके. देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, क्योंकि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है. 15 kg कम हो गया तो अगले के 15 kg आसान लग रहे. तो जिम में भी आई स्टार्टेड डूइंग कार्डियो एंड फ्री वेट्स. जो उस टाइम में नॉलेज नहीं था कि क्या करना है, बस वो 2 kg का लेके करते थे. धीरे धीरे आई स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग. तो प्रॉपर रूटीन में आके अच्छा ये ना बैक डे करना है, एक दिन ट्राइसेप्स करना है, लेग्स करना है, वहाँ से करके फिर देन हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग. जब आप क्रैश डाइटिंग करते हो तो आपके बॉडी को लगता है कि
अब खाना नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग को इसी में ही चलाना है, then they stop supplying energy to the lesser, for instance, actually less important नहीं होता है, but for body के लिए एक fight or flight वाला मोड होता है, उनको लगता है कि war zone है, अब war zone में reproductive system का तो कोई काम नहीं है, तो they'll stop supplying energy to it, फिर then women start missing their periods, उनकी स्किन, उनके हेयर सब खराब होने लगते हैं। तो क्रैश डाइटिंग से आपका वेट कम फॉर अ टाइम बीइंग हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में इट विल डैमेज यू मोर। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, आपने डिसाइड किया है कि यू आर गोइंग टू लूज द वेट, द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू इज यू कैन स्पीक टू अ प्रोफेशनल। इफ नथिंग, जस्ट स्पीक टू देम और फिक्स अ डेट कि इस दिन से स्टार्ट करना है। और इफ यू हैव अ लॉट ऑफ जंक इन योर हाउस, गेट रिड ऑफ इट। बट एक चीज ना जो आपको आपके गोल्स के करीब लेके जाएगी, वो इमीडिएटली करना, बिकॉज दैट स्टार्ट्स द मोमेंटम।